बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तुम सब ठीक होंगे और खैर ऑफिस होंगे। भाई एनईडी का शोर मचा हुआ है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो 22 मई को होने वाला है, ठीक है ना। मई की तारीख है और बच्चे परेशान है कि भाई क्या करें। एनईडी की तैयारी बहुत 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 कम पैसों के अंदर कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत कम पैसों के अंदर करेंगे, कहीं पे भी आपको हजारों रुपया थोकने की जरूरत नहीं है। फुल गाइड किया जाएगा, कैसा पेपर आएगा, क्या चीज होगी, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या होगा, एक्स वाई जी। यार लंबी नहीं करेंगे, इस नंबर पे राब्ता कर लेना भाई, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनिवर्सिटी के 3 साल कामयाब होने के बाद एनईडी की तैयारी करवाएंगे। इंशाल्लाह एनईडी में भी हमारे स्टूडेंट्स कामयाब होंगे, अल्लाह ताला ने चाहा तो, ठीक है ना। क्योंकि हर चीज बताई जाएगी, वो जो पेपर के अंदर आएगी किस तरीके से सॉल्व करना है। तो भाई आज डिस्कस करने वाले हैं एनईडी। भले एनईडी का टेस्ट दो या केयू का टेस्ट दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अभी भी टाइम है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना। अगर सेकंड ईयर के पेपर दे रहे हो तो इसमें भी काम आ जाएंगे और एनईडी के टेस्ट में भी काम आ जाएंगे और केयू के टेस्ट में भी काम आ जाएंगे। दुआएं दोगे तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट लाजमी कर देना थैंक यू वाला, क्योंकि भाई आपको इंशाल्लाह ये वीडियो पसंद आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए। अच्छा यार, एनईडी के टेस्ट में और केयू के टेस्ट के अंदर मैथ्स का पोर्शन लाजमी होगा इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो बच्चा बोलता है कि भाई मैं कौन सी तैयारी करूं। अब वो होता यह है कि जब वो कोचिंग जाता है, ठीक है, देखिए यार पढ़ा हुआ सबने, फर्स्ट ईयर पढ़कर आप सब आए हो और सेकंड ईयर भी अभी आप पढ़ चुके हो ऑलमोस्ट, लेकिन है क्या कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। मेन चीज है कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। सिंपल क्या होता है कि जी ये कर लो, ये कर लो, रट्टा लगवा दिया जाता है, ये पढ़ लो, क्या ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो इग्नोर हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग सीधी सीधी सवालात पे तवज्जो देते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन से तवज्जो देते हैं, इसीलिए जब एप्टीट्यूड टेस्ट आ रहा होता है और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो हम वहां पर फंस जाते हैं आकर कि भाई अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं, अब क्या करें। तो मैं जो चीजें बताने जा रहा हूं इन चैप्टर्स को कर लेना, ठीक है ना। इन टॉपिक्स को कर लेना, कहां से करने हैं, कैसे करने हैं, ये सब इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा भाई, ताकि तुम लोगों को आसानी हो जाए और कम वक्त के अंदर तुम लोगों की ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो सके और एनईडी और केयू का जो टेस्ट है वो क्रैक कर सको बहुत आसानी से, ठीक। तो देखो यार, कुछ चैप्टर्स के नाम मैं बोलूंगा, ये टॉपिक्स बोलूंगा, इनको पढ़ना किस तरीके से। सबसे पहली चीज, दोनों के ये जो है, ये और ये टॉपिक्स इन दोनों के अंदर सेम होंगे, भले तुम एनईडी का दो या तुम केयू का दो। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक। सबसे पहला जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर मैं आपसे सवाल करूं तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, लाजिम आते हैं। अगर 2 आएंगे तो 2 मार्क्स, 3 आएंगे तो 3 मार्क्स। अब ये बहुत आसान तरीके से करते हैं, बहुत आसान तरीके होता है। ये पहला चैप्टर है, इसको नोट कर लेना, हर साल इसमें से आएगा। कौन से चैप्टर नहीं करने वो भी बताऊंगा, कौन से चैप्टर करने हैं जिनसे तुम्हारा पेपर बहुत आसानी से सॉल्व हो सके वो भी बताऊंगा। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में से, कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर में से। अब वो किस तरीके से कहां से पढ़ना है, देखो कोई हाई फाई जाने की जरूरत नहीं है। आपने इसके अंदर खास टॉपिक करना है कि भाई अगर मैं आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगा दूं, ठीक है ना, या आयोटा के ऊपर क्यूब लगाऊं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा 4, तो इसका आंसर क्या होगा। छोटी ट्रिक्स है। अगर मैं कोई इक्वेशन दे दूं 3 - 4 आयोटा, तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर कौन सा है, ठीक है ना। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। और ऐसी में से ही कुछ ना कुछ आएगा, ठीक। कि अगर कोई भी चीज दे दी आपको और बोलेंगे भाई इसका इमेजिनरी नंबर बताओ वो कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ठीक है ना। एक तो ये चीज आ गई। दूसरी चीज, अगर मैं इसी नंबर को आगे डिफाइन कर दूं तो भाई इसी सवाल जो टॉपिक है उसी में से और सवाल कौन से आएंगे, ठीक। इसमें से एक तो ये आगे कि इमेजिनरी नंबर बताएं। दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि आप मुझे बताएं कि भाई ये वाले पार्ट को, इस पूरी चीज को मैं किस तरीके से रियल नंबर में चेंज कर सकता हूं। तो आपने क्या करना है, 3 + 4 आयोटा, अगर मैं आयोटा की वैल्यू 0 ले लूं तो 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिक जो 3 है, ये जो पूरा सवाल है ये रियल नंबर के अंदर चेंज हो जाएगा। सवाल आता है कि भाई आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि क्या हो जाएगा कि जी पूरी जो चीज है ये डायरेक्ट सिंपल रियल नंबर के अंदर चेंज हो जाए।
ये इसके अंदर कुछ चीजें हैं जिसमें से तरीकेकार है। एक है डिवीजन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, ठीक है ना। ये चारों चीजें पढ़ लेना, बहुत आसान तरीका है यार, बहुत आसान तरीका है। अगर नहीं समझ आ रहा तो भाई मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। मेरे पास पूरी वीडियोस है, शॉर्ट ट्रिक्स मौजूद हैं, आपका भाई हर चीज बताएगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस है कि भाई एलईडी और केयू को क्रैक करना है, हमें भारी भारी फीसें नहीं भरनी है। तो भाई डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ठीक है, ये तीन चीजें आपको चैप्टर के बिल्कुल, चार चीजें चैप्टर के बिल्कुल शुरू में मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर, अगर मैं किसी क्वेश्चन को चेंज करूं मॉड्यूलस में, तो आपको कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, वो अगर कोई भी आगे क्वेश्चन लिखी हो और उसके आगे जी लग जाए तो आप कहेंगे भाई डेट इज कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड्यूलस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों ने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर करनी है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, वहां से शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई कॉम्प्लेक्स नंबर वाला काम, ठीक है ना, कि भाई आप लोग कॉम्प्लेक्स। अब और चैप्टर कौन से करें सर जो बहुत आसान हो और उनमें से क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। कि भाई सर ये तो हम लोगों ने कर लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ लें। अच्छा, दूसरा आप करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, आप लोगों ने इसको करना है। ये सवालात आपके 2 या 3 सवालात इसमें से, मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके इसमें से आएंगे, सीरीज एंड कॉम्बिनेशन वाला, जो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो नंबर है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसमें से ज्यादा एक सवाल आएगा, ठीक है। मैट्रिसेस में से ज्यादा एक क्वेश्चन बनता है, सही। ये चैप्टर आप लोगों ने करने हैं लाजिम। फिर आपके पास फंक्शंस, फंक्शन वाला आप लोगों ने सवाल करना है, और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इसमें से भाई ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी 5 से 6 सवाल इसमें से आएंगे, ठीक है ना। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इसमें से आगे 5 से 6 सवाल आएंगे, ठीक है। फंक्शन एंड ग्राफ अगर कोई दे देता है, अच्छा तो ये किस तरीके से आएगा फंक्शन एंड ग्राफ, ठीक है ना। फंक्शन एंड ग्राफ आपने करना क्या है कि वो आपसे पूछेगा भाई मैं ये फंक्शन दे रहा हूं तो बताओ ग्राफ उसका किस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। हाइपरबोला, पैराबोला, ये सारी चीजें इसके अंदर आप लोगों को बतानी पड़ेंगी, लेकिन इतना कोई खास नहीं है, तो इसको अगर लास्ट में करोगे तो चल भी सकता है, वरना इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने एक टॉपिक करना है फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस, लिमिट्स एंड लिमिट्स वाला सवाल, ये सब शॉर्ट ट्रिक्स देख लेना, यूट्यूब भरा पड़ा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लंबा लंबा करने की चीजों को जरूरत नहीं है। फंक्शन लिमिट्स में आ जाना, डिफरेंशियल इक्वेशंस, अब मेरा मार्कर लिखने का मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस ये कर लेना भाई, ये वाला चैप्टर, पार्शियल डिफरेंशियल्स, ठीक है। और आप लोगों ने फंक्शन लिमिट्स मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने वो करना है, और डेरिवेटिव्स छोटे छोटे कर लेना, डेरिवेटिव्स को उठा लिया तो क्या करेंगे, वैसे इतना डेरिवेटिव्स आएगा नहीं, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल इक्वेशन मैंने आपको बता दी। इंटीग्रेशन के 1-2 सवाल आते हैं, लेकिन कोई हाई फाई इंटीग्रेशन नहीं आती, ठीक है। जो आपने कॉन्सेंट्रेट करना है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, फंक्शन, लिमिट्स, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन, इनके ऊपर आप लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस करना है। टाइम बचता है तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स कर लेना, ठीक है मेरे भाई। ये कर लोगे, केयू का पेपर हो या एनईडी का पेपर हो, इनको बहुत आसानी से क्रैक कर सकोगे। तो ये तो फिलहाल अभी मैंने तुम लोगों को मैथ्स के इंपॉर्टेंट बता दिए, ताकि अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। और अगर किसी को तैयारी करनी है तो हमारा एक ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी और को तैयारी करनी है तो वो इसके ऊपर राब्ता कर सकता है। सिंपल 1000 रुपए लिए जाते हैं वन टाइम के, और आपको पूरे तरीके से गाइड कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यार आपके पैसे जाया होते हैं, क्योंकि 1000 रुपीज टिल द पेपर, मतलब जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता आप हमारे साथ हैं। तो फिर जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन हो जाते हैं
हमारे पास अलहमदुलिल्लाह 2023, 2024, 2025 में जिनके एडमिशन हुए उनके भी बैचेस हमारे पास हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। हम अब तक उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उनके असाइनमेंट, उनकी हर चीज में। तो भाई आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, अब तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर, कि आप लोगों को टॉपिक कौन कौन से करने हैं और किस किस तरीके से करने हैं। तो इजाजत दो अपने भाई को, एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा मैं। और बता देना अब किस चीज का टॉपिक बताऊं, कमेंट में लाजमी बता देना कि किस किस चीज के ऊपर वीडियो बनानी है, ताकि मैं जल्द से जल्द बना दूं। और कोशिश करूंगा कि जो तुम लोग लिए आसानियां पैदा कर सकूं, वो अल्लाह ताला के हुक्म से पैदा कर सकूं। अपना ख्याल रखो, अल्लाह ताला तुम लोगों को कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज।